नमस्कार मित्रों दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेमेस्टर 1, 2 या 3 यानी तीनों में से कोई भी सेमेस्टर हो, कोई भी सेशन हो, आपके लिए सेक डिजिटल एजुकेशन का लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं सब इसी वीडियो में देखेंगे और इसी में से आएंगे। ठीक है, अगर आप जो है डिजिटल एजुकेशन लिए हैं सेक सब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर आप सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, 3 में है, सब सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ना रहता है। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि डिजिटल एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, साइबर डिफेंस हो, इन सभी का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही सिर्फ आता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो आंसर हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। तो आप अपने एडमिट कार्ड के सबसे नीचे में देखिएगा, वहाँ लिखा है कि आप अपने मेजर और माइनर, मेजर सब्जेक्ट छोड़ के, ठीक है, ऑनर्स सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी का एग्जाम हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट मतलब दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, ये 100% कन्फर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट इज द डिजिटल एजुकेशन, डिस्कस इट्स मीनिंग, इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, बोल रहा है कि डिजिटल एजुकेशन क्या है और इसके मीनिंग, इसके अर्थ बताना है, इसका इवोल्यूशन और इसका जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न टाइम यानी कि आधुनिक समय में इसका जो है क्या उपयोग है, इन सभी चीज़ों को बताना है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कि एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल सिस्टम इन एजुकेशन सिस्टम। बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में या फिर एजुकेशन में, पढ़ाई में जो है क्या इसका रोल है, क्या इसका जो है डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन तीसरा दोस्तों बोला है कि डिस्कस द मेजर चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। बोल रहा है कि इंडिया में जो है इसके प्रमुख चुनौतियां, किसके, तो डिजिटल एजुकेशन के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या क्या है प्रमुख चुनौतियां, तो वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज बैरियर एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग अफेक्ट डिजिटल लर्निंग इन रूरल इंडिया। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है लैंग्वेज बैरियर और लैक ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट, जिसमें रूरल एरिया इंडिया के डिजिटल लर्निंग के बारे में। ये हो गया पांचवा। आप देखेंगे, बोल रहा है कि डिस्क्राइब वेरियस डिजिटल टूल्स यूज्ड इन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। यानी जितने भी टूल्स हैं ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, उसका उपयोग कैसे किया जाता है ऑनलाइन टीचिंग में और इसका लर्निंग में, तो ये आपको बताना है। टूल्स के बारे में लिखना है, उसका उपयोग लिखना है। क्वेश्चन नंबर छठा है दोस्तों, बोल रहा है कि डिस्कस द यूजेज एंड बेनिफिट्स ऑफ टूल्स लाइक्स गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड जूम। इन सभी का यूजेज और इसके जो है बेनिफिट्स यानी लाभों के बारे में आपको लिखना है, डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर छठा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सातवां जो हम लोग का है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रिएटिव डिजिटल टूल्स सच एज गूगल फॉर्म्स, स्लाइड्स, ड्राइव एंड यूट्यूब। यानी इन सभी का रोल क्या है डिजिटल टूल्स में। ठीक है, तो ये आपको लिखना है एक एक करके, गूगल फॉर्म्स का, स्लाइड का, ड्राइव का और यूट्यूब का, ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आठवां हम लोग का है, बोल रहा है कि डिस्क्राइब मेजर डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स लॉन्च ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी जो भी प्रमुख डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन सभी का आपको डिटेल में लिखना है। वो क्या क्या उनके द्वारा कदम उठाए गए हैं, क्या क्या जो है लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर नौवां हम लोग का, बोला है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्वयं ई पी जी पाठशाला। फिर है दीक्षा प्लेटफॉर्म्स। यानी आप इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके महत्व को आपको लिखना है, जिसमें से श्याम है, फिर हो गया स्वयं, ठीक है, ई पाठशाला है, दीक्षा प्लेटफॉर्म, इन सभी का जो है आपको महत्व के बारे में लिखना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग का हो जाता है, जिसमें बोला है कि व्हाट इज ई गवर्नेंस एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड रोल इन डिजिटल इंडिया। यानी कि ई गवर्नेंस क्या है, इसके प्रमुख प्रकार और जो है डिजिटल इंडिया में इसका क्या योगदान है, तो ये चीज़ आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका यही है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे तो बोला है कि डिस्कस G2C, G2E, G2B एंड G2G मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस विथ एग्जाम्पल।
तो ये आपको बोलना है कि ये सब मॉडल क्या है ई गवर्नेंस में, और इसका एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन झारखंड विथ एग्जाम्पल। तो ये आपको इसके महत्व को लिखना है कि झारखंड में इसका क्या महत्व है और एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन ही है आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए हैं। तो ये आपका डिजिटल एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।